बैद्यनाथ धाम देवघर शिव की नगरी है और शिव जी को बिल्वपत्र अति प्रिय है। बिल्वपत्र अथवा बिल्वपत्ता, इसके बारे में कहा जाता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कहीं कहीं ये भी कहते हैं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, अर्थात इसमें बिल्वपत्र की महत्ता बताई गई है और ये 3 जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। बिल्वपत्र मुख्यतः 3 दलों के होते हैं, अर्थात एक बिल्वपत्र में साधारणतः 3 पत्ते होते हैं। कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी होता है, जैसे कि 4, 5, 6, 11 पत्ते इत्यादि इत्यादि। और यूँ तो बेलपत्र 3 दल के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं टूट भी जाते हैं, 2 दल के भी हो जाते हैं। बेलपत्र की उत्पत्ति के बारे में बहुत कथाएं प्रचलित हैं। इस उत्पत्ति के विषय में एक चर्चित श्लोक है, लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्ववृक्षम प्रयक्षामि येक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात इसमें बिल्वपत्र की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि ये भगवती लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती लक्ष्मी ने महादेव शिव शंकर की तपस्या की थी। और परीक्षा, जैसा कि परीक्षा हर समय हर युग में तपस्वी से ईश्वर उनके लेते हैं, लक्ष्मी से भी उनके ईश्वर भगवान शिव शंकर ने परीक्षा लिया। कहा जाता है कि जब उन्होंने कमल पुष्प को चढ़ाना शुरू किया तो उसमें से कमल पुष्प घट गए थे। तो लक्ष्मी का हृदय कोमल है और वो कमल की ही तरह है, इसलिए उन्होंने अपना बायां स्तन काट के भगवान शिव को अर्पण कर दिया था। ऐसे मिलता जुलता कथा एक बार भगवान राजीव लोचन श्री राम के बारे में भी कहा जाता है। राजीव लोचन मतलब कमल लोचन, तो उनके विषय में भी मिलती जुलती कथा इसी प्रकार थी कि उन्होंने जब तपस्या शुरू किया था और उन्हें भी कमल की कमी हो गई थी, जब कमल घट गया था तो उन्होंने अपने नेत्र को ही, क्योंकि उनकी नेत्र की उपमा कमल से दी जाती थी, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र को ही कमल समझ के निकाल के चढ़ाना शुरू किया था। वापस आते हैं अपने बिल्वपत्र की कथा की ओर। तो यह शिव शंकर को बहुत प्रिय है। शिव जी को बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि कहा जाता है कि सिर्फ गंगा जल और एक बेलपत्र से भी शिव जी की पूजा करने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बिल्वपत्र के बारे में यह भी कहा गया है कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, कि बिल्वपत्र के स्पर्श मात्र से यहाँ तक कि दर्शन से भी पापों का नाश होता है और अघोर पाप संहारत एक बिल्वपत्र को मैं शिव पे अर्पण करता हूँ। बिल्वपत्र सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है और प्रथा अनुसार नारायण को लोग सिर्फ एक बिल्वपत्र ही चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र ऐसे भी या राम नाम अंकित करके शिव जी पर चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि तुष्टो केवल बिल्वदले, अर्थात महादेव सिर्फ बिल्वदल और बिना किसी भी सोने चांदी अन्य आभूषण अन्य चढ़ावे के बिना भी बहुत संतुष्ट होते हैं। और राम नाम अंकित करने से बिल्वपत्र की महत्ता और भी बढ़ जाती है। में बिल्वपत्र और उससे जुड़ी मान्यताएं बहुत समय से है, लेकिन अनेक जंगलों में जाकर बिल्वपत्र तोड़ के लाना, चढ़ाना, उसकी सुंदरता का ख्याल रखना, ये मुख्यतः जो है बिल्वपत्र प्रदर्शनी की ओर, इसका मुख्यतः श्रेय बम बम बाबा ब्रह्मचारी को दिया जाता है। बम बम बाबा ब्रह्मचारी का जन्म बैद्यनाथ धाम के पुरोहित समाज में हुआ था, किंतु उनके प्रति श्रद्धा और लगाव सभी वर्ग के लोगों को था। वह दिव्य विभूति थे और महादेव के परम भक्त थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको बहुत सिद्धियां प्राप्त थी, जैसे हवा में उड़ने की, पर कायागमन की, स्थानांतरण की इत्यादि इत्यादि। वह नियमित रूप से बिल्वपत्र तोड़ने जंगलों में जाया करते थे।
वह प्रथा आज भी पुरोहित समाज में प्रचलित है। इनकी आस्था है कि बिल्वपत्र सेवा से संतुष्ट होकर शिव जी उनके हर दुख परेशानियों को दूर कर देते हैं। बम बम बाबा के निमित्त एक आश्रम भी है जहाँ साधु संतों की सेवा, भोजन आदि का ख्याल रखा जाता है। यहाँ प्रकृति की निराली छटा है और एक अत्यंत शांति का अनुभव होता है। यहाँ एक कुआं भी है जिसके जल को स्थानीय निवासी औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बम बम बाबा के बारे में बहुत कुछ है जानने योग्य और इस पर विस्तार से चर्चा कभी और करेंगे। अब बिल्वपत्र प्रदर्शनी पर आते हैं। यहाँ लोग मुख्यतः पुरोहित समाज के लोग दूर दराज जंगलों से बेलपत्र तोड़कर लाते हैं और शिव जी को चढ़ाते हैं। शिव जी को चढ़ाने के उपरांत लोगों के जो सामाजिक लोग हैं, जो भी लोग शाम में मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उनको दिखाने के लिए, उनके दर्शन के लिए प्रदर्शनी लगाते हैं। यह प्रदर्शनी श्रावण महीने में लगता है। श्रावण महीने में भी केवल श्रावण सोमवारी और संक्रांति को लगता है। संक्रांति में 2 बार लगेगा और सावन में जितनी बार भी सोमवारी, वो 4 या 5 सोमवारी होती है और कभी कभी संक्रांति और सोमवारी एक दिन भी हो जाते हैं। तो साधारणतः यह 5 से 6 दिन प्रदर्शनी लगती है पूरे साल में। लोग यूँ तो तोड़ने जाया ही करते हैं नियमतः या नियमित रूप से, लेकिन प्रदर्शनी जो है वो केवल 5 से 6 बार ही लगता है पूरे साल में और यह एक अत्यंत ही मनोहर दृश्य होता है। विभिन्न दल के लोग अपनी अपनी मेहनत, अपनी भक्ति, अपनी लगन को प्रदर्शन करने के लिए अपने अपने संग्रह को दिखाते हैं। यह लोग अत्यंत ही दुर्लभ बिल्वपत्र लाते हैं। जैसा कि एक बार देखा गया था कि अर्धनारेश्वर बिल्वपत्र लाया गया था। अर्धनारेश्वर यूँ तो शिव जी का नाम है और उसे अर्धनारेश्वर इसलिए कहा गया था कि एक बिल्वपत्र का एक आधा हिस्सा एक तरह था और दूसरा आधा बिल्कुल अलग, मतलब लोग उसमें भिन्नता देख सकते हैं कि यह भिन्न था। बेलपत्र और बेल के अनेक औषधि गुण भी हैं। कुछ मुख्य गुण इस प्रकार हैं कि यह पेट के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह पाचन के लिए और पेट की अनेक समस्याओं में बहुत कारगर है। यह ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी डायबिटीज़ में भी अत्यंत लाभदायक है। इससे खून साफ करने के भी काफ़ी गुण हैं। इस कारणवश फोड़ा, फुंसी इत्यादि को दूर करने में भी बेलपत्र काफ़ी कारगर है। यह शरीर को बहुत ठंडा रखता है। गर्मी के मौसम में बेल और बेलपत्र ना हो तो बेल के तो अत्यंत ही प्रयोग हम सब ने अपने घरों में देखा ही होगा। बेल के शरबत हो या बेल का मुरब्बा हो, इसके अलग अलग रूप में लोग सेवन करते हैं। बेल के रस में हल्का गुनगुना पानी और शहद डालकर नियमित सेवन करने से खून साफ होता है और जैसा कि पहले कहा था कि यह फोड़ा फुंसी में अत्यंत लाभदायक होता है। बैद्यनाथ धाम में बेलपत्र की अनेक महत्ता है। पूजा श्रद्धा के अतिरिक्त यह माली के लिए रोजगार का भी साधन है। गोवंश जो मंदिर में भ्रमण करते हैं उनका भोजन है और अब तो इसे खाद्य के भी रूप में इस्तेमाल करने जाना लगा कि बृहद स्तर पर खाद्य बनाया जा सके। बिल्वपत्र और बिल्वपत्र प्रदर्शनी देवघर संस्कृति का अभिन्न अंग है और अगर मौका मिले तो निश्चित ही बिल्वपत्र प्रदर्शनी का आनंद लेना चाहिए। बिल्वपत्र प्रदर्शनी अलग अलग दल और तोड़ने के स्थान, नियम इत्यादि इत्यादि अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कभी और करेंगे। इस साल का बिल्वपत्र प्रदर्शनी समाप्त हो गया है और इस साल का अंतिम प्रदर्शनी बुधवार को 17 अगस्त को था। इस दिन संक्रांति थी और यह बेहद ही दुर्लभ संग्रह था। भगवान शिव जी से कामना करते हैं कि इसका आनंद और भी लोग ले सके। हर हर महादेव।